अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ना वीडियोस का एक ना ख़जाना है। बहुत सारे पुराने सफ़रनामे हैं जिनको मैंने उस वक्त जब वो फुटेजेस ली थी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए किसी स्पॉट पर रुकते हुए, तो मेरा कोई प्लान नहीं था किसी भी किस्म का कोई चैनल बनाने का, या किसी भी किस्म का जो है ना वो कोई ऐसा इरादा था कि जी मैं कोई चैनल क्रिएट करूँगा और उस पे ये मैं अपनी यादें जो है ना ये मैं अपलोड करूँगा। लेकिन अभी मुझे कुछ यही समझ में आया कि इसको बेहतर है कि शेयर कर दिया जाए। जो पहले मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली या क्लोज़्ड फ्रेंड सर्कल्स में ना ये चीज़ें शेयर होती थी। तो इन वीडियोस के अंदर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों कि जो बहुत क्वालिटी वाली ना हो, लेकिन एक यादें, और मैं ये समझता हूँ कि ये यादें जो हैं ये सादी हैं, ऑथेंटिक हैं, रियल हैं। और इनका मकसद जो था वो कोई प्रमोशन नहीं था, कोई मार्केटिंग करना नहीं था, या कोई चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन लेना मकसद नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये पहला जो सफ़रनामा है जो मैंने लाहौर से भक्कर किया था, ये वन ऑफ द मैनी माय जर्नीज़ है। तो मैंने ये सोचा कि इसको मैं शेयर करूं। तो इसका ये पहला एपिसोड है जो भी आप देखेंगे आगे, और आप मुझे बताइएगा कि ये 2022 मार्च में जो मैंने ये भक्कर का सफ़र किया था ये आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स और आपके रिस्पांस का मैं मुंतज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एपिसोड के एंड में दोबारा। और से थ्रू M3 बखर के लिए निकल रहे हैं और ये मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा बखर के लिए जाना होगा। और 6 घंटे का तवील सफ़र है। मोटरवे का कुछ हिस्सा जंग से फिर हम उतरेंगे मोटरवे से, और उसके बाद हम बखर के लिए टर्न कर जाएंगे। वो मेरा ख्याल है मल मोड़ कहलाता है। तो उसके बाद हेड तरीमू और फिर आगे बखर के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का ये वाला इलाका जो है कितना खूबसूरत है। बहार जो है उसकी आमद हो चुकी भी है, धूप में तपिश बढ़ चुकी है, और मोटरवे का तो सफ़र बड़ा मज़ेदार हमेशा की तरह गुजरेगा। अल्लाह खैर करे। और देखते हैं कि फिर हम बाकी का जो सफ़र है आगे का वो हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरतियाँ रखी हुई हैं, और वहाँ पे इस सफ़र के दौरान हमें कैसा माहौल मिलता है। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह छोटी छोटी सी स्टोरीज़ के साथ, रील्स के साथ। जनाब अली, ये जो ही हम के लिए लेते हैं तो यहाँ से ही M3 के लिए अब्दुल हकीम और मुल्तान के लिए रास्ता बड़ा इंटरचेंज है, और इस इंटरचेंज से हम टर्न करेंगे खब्बे पासे, और खब्बे पासे टर्न करने के साथ ही हम मुल्तान और सक्खर के लिए जो मोटरवे है उसके ऊपर हम चढ़ चुके होंगे। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं जो मुल्तान बखर, वो सॉरी बखर नहीं, कराची सक्खर के लिए जा रही हैं, वो उन्होंने अपने आप को खब्बी लेन में रखा हुआ है, और अब हम खब्बे की तरफ टर्न कर रहे हैं। वो देखे जोर जोर मुल्तान कराची मोटरवे M3 आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, जिनमें से एक गाड़ी के ऊपर कोई नंबर नहीं लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी वाला जो है पता नहीं कैसे मोटरवे पे चढ़ के इसको चढ़ने कैसे दिया गया, लेकिन फिर भी लेट्स गो। ये है जनाब M3 मोटरवे, जो पाकिस्तान और चाइना के तावन से सी पैक वाला जो था वो रूट उसके अंदर ये बनी है, और इसी के ऊपर अब हम चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लोगों को यहाँ पे बहुत जल्दी है, लेकिन हम इत्मीनान से जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है मुल्तान 372, सक्कर 766 एंड कराची 1146 किलोमीटर। चलो जी, लगे चलो, दबा दब भजे चलो, भजे चलो, भजे चलो। गड्डी की स्पीड हम तेज़ करने लगे हैं, 120 के ऊपर अब जाएंगे, और नालो नाल ही हम लेन चेंज भी करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने नाल ही गड्डी की रेस के ऊपर पाँव का किला टप दिया है, और अब हम आगे की तरफ रवान दबा। ये जो आपको राइट साइड पे बहुत सारे आप देख रहे हैं, और खब्बे पासे भी बहुत सारे ग्रीन ग्रीन सब्ज़ सब्ज़ हरियाली से भरे भरे खेत खलियान हैं, और कुछ थोड़े से बाग बगीचे भी रह गए हैं। तो पहले यहाँ पे शरकपुर वाली साइड पे बहुत सारे बाग होते थे, और लाहौर को लीची वगैरह सप्लाई करते थे, अमरूद सप्लाई करते थे, फूल। ये देखिए जैसे कि आगे ये आपको देखिए फूलों का एक जो है छोटा सा खेत नज़र आ रहा है। यहाँ से फूल जो है वो लाहौर की फूल मंडी में लेके जाए जाते हैं,
اور یہ کھبے سجے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ساری گرینری اینڈ یلوئش گرینری وہ پیچھے دور آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ کون سی والی گرینری ہوتی ہے؟ یہ یلو والی گرینری ہوتی ہے جس کو گانا کسی نے گون بجاؤن گایا ہوا ہے، پھولی ہے سرسوں آؤ خوشی کے گیت گائیں سجنا. پتہ نہیں ہم بھی ہو لیں ہم بھی ہو لیں ٹھنڈی ہواؤں کے سنگ سجنا. بھائی جان باہر ٹھنڈی ہوائیں نہیں، گرم ہوائیں چلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. فرسٹ انٹرچینج شیخوپورہ شرقپور ایگزٹ آفٹر 29 کلومیٹرز. اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، ملتان ننکانہ صاحب. ناؤ از گوئنگ ٹو کم دا ننکانہ صاحب. یہ بہت بڑا انٹرچینج ہے شیخوپورہ شرقپور روڈ والا. اٹس اے بگ انٹرچینج ایز یو کین سی آن دا رائٹ آلسو. اور اس کے اوپر سے ہم شرقپور روڈ کے اوپر گلاب جامن اگر کھانے ہو تو ہم لے سکتے ہیں. لو جی تقریباً کوئی 61.8 کلومیٹرز کے ٹریولنگ کے بعد ننکانہ صاحب کا انٹرچینج از کمنگ. اور ننکانہ صاحب ادھر سے وہ دیکھیں آپ کھبے پاس سے ٹریفک از گوئنگ اینڈ آلسو آن دا رائٹ سائڈ ول آلسو گو. اور ننکانہ صاحب کے بعد اگلا انٹرچینج جو ہے وہ آ جائے گا جڑاں والا کا. اور 120 کی سپیڈ کی ایوریج ہے. اب آپ کو پتہ تو ہو گیا ہوئے گا ہمیں چلتے ہوئے تقریباً آلموسٹ آدھا گھنٹہ. یہ جناب علی ہم انٹر ہو چکے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر. یہ سجے پاسے ہمارے رائٹ سائڈ کے اوپر کچھ سرکاری کوارٹر اور سرکاری گودام شدام تھے. شاید کیا کہتے ہیں اس کو جو ہمارے لیے خوراک شراک ہے. کھبے پاسے آپ دیکھ سکتے ہیں گندم کے کھیت ہیں، چھوٹے چھوٹے پھولوں کے پودے لگے ہوئے ہیں. اور وہ آگے ایک نرسری بھی نظر آ رہی ہے ہم کو اس بڑے سارے برگد کے پیڑ کے نیچے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑا سارا پیڑ ہے. تو یہ سڑک ٹھیک ٹھاک ہے ٹوبے کے حساب سے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو بڑے شہر ہیں ہمارے اس کے مقابلے میں تھوڑی سی ذرا ڈب کھڑپی ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سڑک بھی اچھی ہے اور یہاں پہ لوگ بھی مجھے کچھ ٹھیک ہی نظر آ رہے ہیں. رش گھٹ بد ہے باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے لاہور سے باہر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ چھٹی جو ہوتی ہے وہ جمعے کی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ اتوار جو ہے وہ ایک ورکنگ ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. لوگ زور سے منائی جا رہے ہیں. کبوتر بھی اڑانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے گڈی جا رہی ہے جس کا نمبر ہے TS 104. ومن شر حاسد اذا حسد. مطلب یہ ہے کہ اسی پیچھے جڑے آ رہے ہو حسد کر دے نہ بھائی، ماشاءاللہ اللہ تینوں نصیبہ چ کرے ہے گڈی. اور ایک چیز جو میں نے بڑی دیکھی کہ وہ یہ تھا کہ رجانہ روڈ کے اوپر ٹوبا ٹیک سنگھ جو جھنگ کی طرف جا رہی ہے، اس روڈ پہ کھبے سجے بہت سارے جو ہے نا ہسپتال ہیں، یعنی کہ ہاسپٹلز ہیں. اور ان ہسپتالوں کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے لوگ اندازہ ہو رہا ہے کہ بیمار شمار پڑے ہوں گے. اور یہ بزنس جو ہے وہ بہت سارا چل رہا ہے. 2 کالج سپیریئر اینڈ پنجاب کالج بھی مجھے نظر آئے، اور آن لائن ای کامرس کے بزنس کے حوالے سے بھی یہاں پہ بہت سارے ایڈز مجھے نظر آ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پڑھائی شڑائی کا رجحان بھی ہے. اسی صاحب کا دفتر ہے، چیک کرو ایتھے دے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ٹوبا ٹیک. پاجی السلام علیکم. اے ویکھو گلستان ریسٹورنٹ. اور یہ سجے پاسے ہمارے آن دا رائٹ سائڈ دیر از اے بس اڈا، بس اسٹینڈ آف ٹوبا ٹیک سنگھ. اور یہ بہت ساری یہاں پہ سائیکل موٹر سائیکل کی ٹائروں کی دکانیں ہیں، ورکشاپیں ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ نے پیغام سن لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ کنٹینیو کریں آن دا ٹوبا ٹیک سنگھ چھانگ روڈ. اور اگے ایک عدد آ گیا جی، لوگو چیک کرو. کون سا؟ ٹوبا ٹیک سنگھ روڈ کے اوپر ہمیں آگے نظر آ رہا ہے ایک فاٹک کے اوپر گڈی رک چکی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں ٹرین کا. یہ جناب علی وہ جس فاٹک کے اوپر ہم بڑی دیر سے کھلوتے تھے، جلدی دب ہمارے کیمرہ آن کرنے سے پہلے ایک ٹرین لنگ چکی ہے. اور لو جی ہن تسی چیک کرنا ہے تھے رولا گولا کنا پائے گا پھاٹک کے کھلنے کے اوپر. لوگ کی پاگل جو ہو جائیں گے، بھوتر جائیں گے. اور آپ ان بھوترے ہوئے لوگوں کو اپ آئی جلدی سے کھول
नाली टीटी टाटा पीछे से शुरू हो जाएगी। इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इससे पहले कि फाटक खुले और हमें गाड़ी चलाने का मौका मिले। हम आपसे अलविदा कहते हैं इस फाटक से ऊपर जो टोबा टेक सिंह के ऊपर है। फाटक के ऊपर मंगने मंगाने का काम भी बड़ा पेशावर बेकारियों का जारी और सारी है, लेकिन भाईजान हमने फ़िलहाल उस कारोबार में इन्वेस्ट ना करने की ठानी है। बाकी देखें, जूँ ही हम ये फाटक क्रॉस करेंगे, ये रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ हम चले जाएंगे और हमारा सफ़र जो है वो झंग की तरफ दोबारा शुरू हो जाएगा। आगे आपको कुछ तामीराती एमरल्ड होम्स, एलिगेंस इन योर रीच और प्रोजेक्ट ऑफ रिगारा डेवलपर्स, रेजेरा डेवलपर्स, अच्छा रेजेरा है, रगेरा है, ये अब हमें इनसे मिलने के बाद ही पता लग सकता था। ये पहले 10 घरों पे नक्शा फ्री दे रहे हैं, कंसल्टेंसी फ्री दे रहे हैं भाईजान, बाकी नवे दा की कसूर है, उन्होंने भी दियो। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है क्या? अल करीम एसोसिएट्स वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नया NAPHADA नया पाकिस्तान डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी बॉस। यार एक तो ये बहुत तंग करने लग गई है, मुझे लगता है इसकी गिची मरोड़नी पड़ेगी। हर 2 सेकंड के बाद कहती है कंटिन्यू ऑन टोबा टेक सिंह रोड। तो टोबा टेक सिंह रोड नहीं है, ये कश्मीर रोड है। इस कश्मीर रोड के ऊपर थोड़ा सा रश है, अमरूद शमरूद खरबूजे शरबूजे भी बिक रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू, चलो जी तुसी लंघ जाओ, साडी खैर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जब आप ना बहुत ज़्यादा गूगल के ऊपर एतमाद करने लग जाते हैं तो फिर गूगल आपको एक छोटा सा डिटूर दे देता है, और अगर आप इलाके से वाकिफ़ ना हो तो फिर आपको जो है ना लाजमी सी बात है कि आपको एक ऐसे रास्ते पे भी वो गूगल डाल सकता है जहाँ पे आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी मुश्किलात वगैरह हो। ऐसे ही हुआ है हमारे साथ भी कि हमें टोबा टेक सिंह से आगे निकलते ही हमें गूगल ने कहा कि जी हम अकाल वाला रोड के ऊपर चढ़ जाएं और उसके बाद दाएं मुड़ेंगे तो साथ ही आपको झंग की तरफ आप जा सकते हैं। तो लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने वो रोड को छोटा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि जी वो जो रोड है वो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी और तजर्बा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उतरते साथ ही फौरी तौर पर जो है मैंने पूछ लिया एक पेट्रोल पंप से कि जनाब अली ये जो रोड है ये झंग के लिए जा रही है। तो उसने मुकामी ज़ुबान में पंजाबी में जो एक ख़ास यहाँ पे थोड़ा सा सराइकी का टच है, उसने मुझे बताया कि जी झंग रोड जो है वो ये वाली बल मोड़ तक जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो मेन रोड है उस पर चले जाएं, ये सिंगल रोड है। तो ये 1.5-2 किलोमीटर का एक टर्न जो लेना पड़ा, अब मैं उस पर वापस आ रहा हूँ। तो इसी वापस जो झंग टोबा टेक सिंह रोड है उसी पे मैं वापस अब चढ़ चुका हूँ। मोटरवे से उतरने के बाद जब आप जो हाईवेज़ हैं जो पंजाब के अंदर मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, तो पंजाब के अंदर जो हाईवेज़ हैं उन पे सफ़र करने के लिए आपको एक बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सफ़र खुशगवार भी रहे, आरामदेह भी रहे, और आपकी सफ़र की आदत होना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी सफ़र आप जब इख्तियार करते हैं तो मोटरवे पे तो आपको हर किस्म की सहूलत एक मखसूस सर्विस एरिया में मिल जाती है, लेकिन मोटरवे से बाहर लाजमी सी बात है कि आपको वही पुराना जो तरीक़ाकार है जो पिछले 60-70 साल से पाकिस्तान के अंदर जो हाईवेज़ के ऊपर होता है, छोटे से ढाबा स्टाइल होटल्स होते हैं, पानी का जो तरीक़ाकार है, चाय वाय मिल जाती है। लेकिन एक जो ख़ास तौर पे ड्राइविंग के अंदर एहतियात है वो ये है कि आप कभी भी ओवरटेकिंग के अंदर आप जल्दबाजी ना करें, और कोशिश ये करें कि आप एहतियात के साथ जब आपको मुनासिब मिल जाए आपको जगह ओवरटेक करने के लिए, चूँकि रोड्स जो हैं वो सिंगल होती हैं और 2 वे ट्रैफिक होती है, तो आप उस 2 वे ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए आप एहतियात से जो है ना जनाब अगर सफ़र करेंगे तो आप सफ़र को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो मेरी चूँकि ज़्यादातर टाइम सफ़र में ही गुजरता है, इसलिए मुझे ट्रैफिक का भी अंदाज़ा है कि लोग ड्राइविंग कैसे करते हैं, मोटरसाइकिल वाला क्या करेगा, गाड़ी वाले का
क्या तरीका कार होगा, बस वैगन वाले जो है वो किस किस्म से गाड़ी को चलाएंगे। तो लेकिन ये है कि ये आप जितनी एहतियात करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। दाएं साइड पे एक डेयरी फार्म भी नज़र आ रहा है, लाजमी सी बात है इनको भी जो बायोगैस प्लांट है उसकी ज़रूरत होगी, अल्लाह खैर करे। तो जो अभी तक मेरा मोटरवे से उतरने के बाद तकरीबन पिछले घंटे सवा घंटे से मैं सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो गाड़ी की वो तकरीबन 40-50, बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर लगाया। मैं एवरेज इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पे आप 100 भी ले लेते हैं, कहीं जब रश आ जाता है तो आपको ब्रेक भी मारनी पड़ती है, तो एवरेज स्पीड आपकी जो है वो 40-50 किलोमीटर फ़ी घंटा से ऊपर नहीं जा रही होती। तो उस सूरत हाल में आपको जो है वो सब्र से काम लेना है। लेकिन एक जो बहुत मज़ेदार बात है, मतलब काफ़ी अरसे बाद मुझे झंग की तरफ आना हुआ है। मैं अपनी नौजवानी बल्कि जवानी के दौर में ही मैं एक दफ़ा झंग आया था मोटरसाइकिल के ऊपर, तो आज बड़े अरसे बाद जो है ना ये दोबारा झंग की तरफ मेरा सफ़र है और जाना मैंने भक्खर है। तो अब ये जैसे ही आप देखें ये बस वाले ने नई एहतियात की तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। अगर मैं भी हुड़मती करता तो लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई हादसा खुदा न खास्ता हो सकता था। तो जो एक बड़ी खुशगवार बात है कि पिछले काफ़ी अरसे में लाजमी सी बात है जैसे जैसे वसाइल बढ़े हैं तो मसाइल भी कम हुए हैं। तो मैं देखता हूँ अक्सर कि ये रोड्स जो हैं ये हमारे लिए एक जो तरक्की है जिसको हम शहराई तरक्की कह सकते हैं उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होती है। ये टूल प्लाजा से फारिग होने के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ। लो जी मित्रों, बहनों, भराओं, सज्जनों, दोस्तों, जाने वालों, हमने झंग से बाईपास लिया है, झंग से पहले नूरपुर थान रोड बाईपास रोड और ये मल मोड़ या मल्लू मोड़ जिसे कहते हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। उतों हम फिर हेड त्रीमू ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखेंगे हेड के ऊपर कोई हेड है भी कि नहीं, कि सारा कुछ पैर ही पैर है। उसमें से लाजमी सी बात है पानी लग रहा होगा, मुख्तलिफ नहरें निकल रही होंगी जो कि पाकिस्तान की खेतों को सैराब कर रही होंगी। खड्डे जो हैं वो बदलने शुरू हो गए हैं जैसे ही हम बाईपास रोड पे आए हैं। हो सकता है कि जाके ये घट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है ना कोई 37-38 खड्डे थे जिनको हमने एंजज करके क्रॉस कर लिया, यानी कि एंजज करके। अब अगर सड़क फिर भी कुछ बेहतर है, सिंगल रोड है एज़ यूजुअल, लेकिन रेस दे के आप गड्डी ओवरटेक करके जो है चल सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे ये जाके सड़क हमको किस इलाके में किस दियार में निकालती है। नूरपुर थल का नाम सुना था, लेकिन ये है कि सुना है ये सड़क नूरपुर थल की तरफ भी जा रही है, भी नहीं ही जा रही है। मिलते हैं बहुत सारी ब्रेकों के बाद।